राधे राधे, हरे कृष्णा। एकादशी के व्रत को जितना कठिन माना जाता है उतना ही यह फलदायक व्रत भी होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसका विधि पूर्वक पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत व्यक्ति में संयम का भी संचार करता है। आइए सुनते हैं विजय एकादशी की कथा। विजयदशमी की तरह विजय एकादशी को लेकर भी भगवान श्री राम से जुड़ी एक प्रचलित कथा है। एक मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, द्वापर युग में पांडवों को फाल्गुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी शंका भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने फाल्गुन एकादशी की महत्व कथा के बारे में बताते हुए कहा कि हे पांडव, सबसे पहले नारद मुनि ने ब्रह्मा से फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा व महत्व के बारे में जाना था। उनके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम ही हो। बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया तो लंका से पहले विशाल समुद्र ने उनका रास्ता रोक लिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। चूंकि श्री राम मानव रूप में थे, इसलिए वह इस समस्या को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, यहाँ से आधा योजन की दूरी पर पगदालभ्य मुनिवर निवास करते हैं। उनके पास इसका उपाय अवश्य मिल सकता है। भगवान श्री राम उनके पास पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखें तो आप समुद्र पार करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। समय आने पर मुनि वक्दालभ्य द्वारा बताए गए विधि अनुसार भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने एकादशी का उपवास रखा और राम सेतु बनाकर पूरी राम सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान श्री राम एक साधारण मनुष्य के अवतार में थे, लेकिन फिर भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्होंने रावण की इतनी बड़ी सेना को हराकर लंका पर विजय हासिल की और सीता माता को मुक्त कराया। आइए अब जानते हैं विजया एकादशी करने के लिए पूजन विधि। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहने और एकादशी व्रत का संकल्प ले। दशमी के दिन एक वेदी बनाकर उस पर सप्तधान्य उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखे। अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी अथवा मिट्टी का कलश बनाकर उस पर स्थापित करें। एकादशी के दिन उस कलश में पंच पल्लव, पीपल, गूलर, अशोक, आम और वट रखकर श्री विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। विधि सहित धूप, दीप, चंदन, फूल, फल एवं तुलसी से प्रभु का पूजन करें। व्रती को पूरे दिन भगवान की कथा का पाठ एवं श्रवण करना चाहिए। रात्रि में कलश के सामने बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन कलश को योग्य ब्राह्मण अथवा पंडित को दान कर दे। द्वादशी के दिन सात्विक भोजन के साथ एकादशी व्रत का पालन करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।